अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 50 दिन तक चली जंग के दौरान 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ था, जिसकी समय सीमा बुधवार को खत्म हो गई थी। लेकिन इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे फिर से आगे बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से युद्ध विराम की समय सीमा बढ़ाने के बाद से बुधवार को होर्मुज स्ट्रेट के 3 कार्गो जहाजों पर हमले हुए हैं और ईरान ने 2 को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरानी मीडिया के अनुसार IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट में निशाना बनाए गए तीनों जहाजों को टारगेट किया। IRGC से जुड़ी फोर्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि यूफोरिया जहाज को निशाना बनाया गया और अब वह ईरान के तट के पास से है। IRGC की नेवी का कहना है कि कार्गो जहाजों को कब्जे में लिया गया और उन्हें ईरान के तट की ओर मोड़ा गया। नेवी का कहना है कि जहाज जरूरी परमिट के बिना संचालन कर रहे थे और नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे थे। ट्रंप ने मंगलवार रात को कहा था कि वो सीजफायर बढ़ा रहे हैं। साथ ही अमेरिका की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी जारी रखी जा रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान में अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत से पहले ईरान पर दबाव बनाना है। लेकिन बातचीत की स्थिति साफ नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस मंगलवार को तय कार्यक्रम के अनुसार पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुए, जबकि ईरान ने ट्रंप के बयान पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिफाफ के सलाहकार ने कहा है कि सीजफायर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और इसे अचानक हमले के लिए समय तलाशने की चाल बताया। मैनी मोहम्मदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं तय कर सकता। घेराबंदी जारी रखना बमबारी से अलग नहीं है और इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से देना होगा। उन्होंने लिखा, ट्रंप ने युद्ध विराम इसलिए बढ़ाया है ताकि अचानक से हमला करने की तैयारी कर सके। अब समय आ गया है कि ईरान इसकी पहल करे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 अप्रैल को युद्ध विराम की मियाद को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दी है। यूके मैरीटाइम ट्रेंड ऑपरेशंस सेंटर के अनुसार IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट में एक कंटेनर जहाज पर फायरिंग की। ब्रिटिश रॉयल नेवी की अगुवाई वाले यूके MTO ने बताया कि यह घटना ओमान से 15 नॉटिकल मील उत्तर पूर्व में हुई। BBC वेरीफाई के अनुसार एपिंडोस नामक जहाज पर एक ग्रीस झंडा लगा था। रिपोर्ट में कहा गया कि IRGC की एक गनबोट जहाज के पास आई, लेकिन कोई रेडियो चेतावनी नहीं दी गई। इसके बाद गनबोट ने जहाज पर गोली चलाई, जिससे जहाज के कंट्रोल सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा। ईरानी न्यूज एजेंसी ने कहा है कि जहाज ने ईरानी सेना की चेतावनी को नजरअंदाज किया। BBC वेरीफाई के मुताबिक बुधवार सुबह निशाना बनाए गए दूसरा कार्गो जहाज पर पनामा का झंडा था। उस जहाज का नाम है यूफोरिया। यह जहाज UAE की एक कंपनी का है। केपलर के AI डेटा के अनुसार यह जहाज 22 अप्रैल को 2.12 BST यानी भारतीय समय अनुसार सुबह 6 बजे होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना शुरू हुआ था। यूके मैरीटाइम ट्रेंड ऑपरेशन सेंटर और वैनगार्ड की रिपोर्ट के अनुसार जहाज पर 7.40 BST यानी भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे ईरान से लगभग 10 नॉटिकल मील पश्चिम में हमला हुआ। जहाज के कप्तान ने इसे रोक दिया। क्रू सुरक्षित बताया गया है और जहाज को किसी नुकसान की सूचना नहीं है। यह बुधवार सुबह खाड़ी में निशाना बनाए गए दूसरे जहाज का मामला है। BBC वेरीफाई के अनुसार बुधवार को एक तीसरे कार्गो जहाज पर भी हमला किया गया है। यह जानकारी मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म वैनगार्ड ने दी है। इस जहाज पर पनामा का झंडा लगा हुआ था और इसका नाम था MSC फ्रांसेस्को। इसे ईरान के तट से करीब 6 नॉटिकल मील दूर निशाना बनाया गया। उस समय जहाज होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर ओमान की खाड़ी की ओर जा रहा था। वैनगार्ड के अनुसार MSC फ्रांसेस्को को IRGC ने रोका और एंकर डालने के लिए कहा। इस्लामाबाद से दक्षिण एशिया संवाददाता अजय देव मसींदी के अनुसार ईरानी सूत्रों ने बताया कि उनका प्रतिनिधिमंडल बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज दुस्का पर फायरिंग की, सब कुछ बदल गया। ओमान खाड़ी की में यह हमला उस समय हुआ
जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता के दूसरे दौर की उम्मीदों की जा रही थी। व्हाइट हाउस को लगा होगा कि इससे बातचीत की मेज पर ईरानियों पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन इसके बजाय कोई भी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं पहुंचा और ईरान की सेना ने जवाबी कार्रवाई करने की बात कही। बुधवार को संघर्ष विराम खत्म होने से ठीक पहले मंगलवार को पेंटागन ने एक और जहाज को कब्जे में लेने का बयान दिया। पेंटागन के अनुसार अमेरिकी सेना ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रतिबंधित टैंकर को कब्जे में ले लिया है। यह कदम ईरान का समर्थन करने वाले अवैध नेटवर्क को रोकने के प्रयासों के तहत उठाया गया। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ने कहा है कि टैंकर का नाम एम्प्टी टिफनी है और यह बिना झंडे वाला जहाज है। ईरान ने इसे सशस्त्र लूट कहा और इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया। माना जा रहा है कि ईरान इस कार्गो शिप को रिहा करने की मांग कर रहा है। ये थी न्यूज रूप से इरफान एडवाइजर की रिपोर्ट। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।